अब मैं आपको थोड़ा सा लक्षण क्या हैं हृदय रोग के, उसके लिए आपको बताएंगे। नंबर 1, सांस फूलना, पसीना आना, दिल में आपके जलन होना और धड़कन का गड़बड़ाना, जीभ मचलाना, उल्टी होना, कभी कभी आपका सिर चकराने लगता है, कभी मूर्छित भी हो जाते हैं, कभी छाती में दर्द होता है, कभी भारीपन की महसूसता करते हैं, कभी कभी आप जो गरिष्ठ वगैरह भोजन ले लेते तो जलन महसूस होती, कभी जो आपको जैसे जो सीने में जो दर्द होने लगता, कमजोरी महसूस होती, घबराहट होती और थकान भी महसूस करते हैं। कभी आप जो देखेंगे हार्ट रोगी के बाईं ओर जो दर्द होगा हार्ट में, फिर सीने में, फिर जो धीरे धीरे करके बाईं बाजू में बढ़ता चला जाता है। कभी दाहिने साइड को भी जो होने लगता और जो पूरा जो ग्रीवा, गर्दन और ये सारे में जो दर्द होने लगता है। तो ये अधिकतर जो देखा गया है कि ज़्यादातर इसका जो बाएं तरफ ही जो दर्द होता है सीने में, और वो धीरे धीरे गर्दन और ऊपर की ओर चला जाता है, फिर हाथ की ओर चला जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो हृदय रोगी है। अब मैं आपके सामने हृदय रोग के मुख्य कारण क्या हैं इसके बताऊंगा। हृदय रोग का सबसे मुख्य कारण मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव। इसमें 90% हृदय के रोगी मानसिक तनाव से ही होते हैं, जिसे साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। साइकोसोमेटिक शब्द जो ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोसोमेटिक यानी माइंड एंड बॉडी, ये चिंता और बेचैनी जो आपके मस्तिष्क में होती है, मानसिक तनाव होता है, उससे ही जो है हार्ट अटैक पड़ते हैं। जब आपका अत्यधिक मेंटल टेंशन तनाव में हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो बीपी हाई होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसकी गति, शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा अधिक तनावग्रसित आदमी का जैसे जो है एंजाइना पेन भी हो जाता है, और ये एंजाइना पेन होता है अधिक जो तनाव हो, मेंटल टेंशन हो जाए तो। मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं तो आपको जो है अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आदमी को सहन शक्ति होनी चाहिए, तभी आप जो इससे बच सकते हैं तनाव से। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर इसका कारण। जैसे नॉर्मल वे में हमारे जो हृदय का जो ये जो बीपी है वो 120/80 होता है स्वस्थ व्यक्ति का, लेकिन ये जब जैसे जो बढ़ता चला जाता है, जैसे 120 से लेकर 135-40 मैक्सिमम 50 तक नॉर्मल जैसे ही होता है, लेकिन इससे ऊपर बढ़ने पर वो हाई बीपी की स्थिति हो जाती है। किसी किसी का लो बीपी भी हो जाता है, 120 से लेके जो है 100-90 ऊपर वाला, और जो नीचे वाला 80 से जो जैसे 60 और जो 50 तक हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। लो बीपी हाई बीपी होने से, और ये जो ये आप समझिए ये भी जो है हृदय रोग को जो पैदा करने वाला है। और ये होता है हाई बीपी नमक खाने से, अधिक नमक खाएंगे उनको हाई बीपी हो जाएगा। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, हमारी जो खान पीन की जो जीवन शैली ठीक न होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारी
आर्टरीज हैं उसके अंदर जो जमता चला जाता है और वो जो रक्त का संचरण है उसे जो कम करते हैं, जिससे हृदय के कभी कभी हृदय की जो आर्टरीज हैं उनको भी जो है पूरा रक्त नहीं पहुंचा पाता है। कोलेस्ट्रॉल जो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है हमारे, ये होना चाहिए 160/10 और LDL 200/100 ml। LDL बुरा जो कोलेस्ट्रॉल है और जो अंडे मांस मछली आदि से जो है ये बनता, और दूसरा HDL ये जो अच्छा माना जाता है। आगे का चौथा कारण है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी हमारे हृदय रोग को पैदा करने वाली है। और ट्राइग्लिसराइड कैसे बनती है? जितने भी घी तेल के प्रोडक्ट पदार्थ लेते हैं आप, घी तेल जितना भी जो खाते पीते हैं चिकनाई वस्तुएं, ये ट्राइग्लिसराइड ये घी तेल वगैरह से जो मिलता है आपको। पांचवा कारण है इसका डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे आप जो देखेंगे कि डायबिटीज़ के जो लोग रोगी हैं उनकी धमनियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, और धमनियां सिकुड़ने से क्या होता है, हृदय को अधिक जो है काम करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट फेल जो होने का जो चांसेस होंगे। जबकि इसका जो डायबिटीज़ का जैसे, तो अगर आप जो डायबिटीज़ से जो है अपने को बचा के रखेंगे तो आप जो है इस हृदय रोग से भी बचे रहेंगे। नॉर्मल बेस है हमारी जो डायबिटीज़ 1 से 40 के करीब होना चाहिए, तो जो आप जो सही हैं, नॉर्मल हैं। अदरवाइज आप जो है डायबिटिक होकर के हृदय रोग को पैदा करेंगे। ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं हृदय रोगी, वो अधिक जो है मृत्यु की ओर जो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है काफ़ी समय से, दूसरा उसे डायबिटीज़ भी है, तो आगे चल के जैसे किडनी फेलियर हो जाती है, ऐसे करके बहुत सारे रोगों का निमंत्रण हो जाता है। इसका छठवां कारण है मोटापा। मोटापा आप सभी जानते ही हैं, मोटापा जैसे हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, और फैट बढ़ने से क्या होगा, जैसे हमारी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे ही जो फैट मांस होता है, नीचे हड्डी है, तो जब हमारा जो देखिए फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ने से क्या होगा कि जो नसें चल रही हैं जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो कि हार्ट के द्वारा जो पंपिंग करके जो ब्लड का सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो जो दबेंगी, और वो दबने से क्या है, हृदय को अधिक काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो जो देखिए हृदय रोगी बनेंगे आप, हार्ट अटैक होगा। आगे क्या है, परिश्रम की कमी, व्यायाम की कमी। जो परिश्रम कम करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उनको ही मोटापा घेरता है। थोड़ा सा जो परिश्रम अधिक करें, चलें फिरें, मॉर्निंग वॉक करें, वो मोटापे से जो बचे रहेंगे, मोटापे से बचे रहेंगे तो हृदय रोग से ही बचे रहेंगे। जो है सातवां कारण है इसका धूम्रपान। जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य नशीली चीज़ें जो प्रयोग में लाते हैं, उनका अधिकांश जो देखा गया है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता, दिमाग की नस फट जाती। और दिमाग की नस फटने से आप जानते ही हैं, अगर जो जैसे जो कोई 15-20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप जो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स आदि से भी जो अपने को बचा के रखें। जो तंबाकू जो यूज़ करते हैं दांत मांजन के लिए, वो भी हृदय रोग लाने वाला है। तो ये जैसे आप जो देखते हैं, इसका जो लास्ट कारण है शराब आदि का, नशीली चीज़ों का सेवन। जैसे शराब से जो क्या होता है, हमारा स्नायु मंडल जो धीरे धीरे करके निष्क्रिय होता चला जाता है।
और जो उससे भी हृदय रोग आता है। और 10वां कारण है इसका आनुवांशिक, यानी यदि कोई माता या पिता को है हृदय का रोग तो वो उसकी संतान भी यानी उसका बच्चा जो भी होगा उसको भी जो है हृदय का रोग हो जाएगा। ये आनुवांशिक जो रोग होता है, यानी माता पिता से वो पुत्र के ऊपर संतान के ऊपर भी जो आता है।